नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। जरा सी चूक आदमी को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आज जो कहानी हम आपको दिखलाने जा रहे हैं वो इसकी सटीक मिसाल है। दरअसल हुआ ये कि एक बिजनेसमैन अकेले ही अपने शोरूम से लाखों रुपए लेकर घर के लिए निकला, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उससे नोटों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। कैसे दिया गया था इस वारदात को अंजाम और पुलिस ने कैसे पहुंचाया लुटेरों को सलाखों के पीछे, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ये है पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर का इलाका। यहाँ स्थित मार्केट में हमेशा चहल पहल बनी रहती है और यहीं पर स्थित है सिमरन नरूला का फर्नीचर का शोरूम, जहां रोजाना लाखों का कारोबार होता है। हमेशा की तरह एक दिन सिमरन नरूला शाम के समय बिक्री से इकट्ठा हुआ लाखों रुपया लेकर अपने घर के लिए निकले। अभी वो अपने घर के करीब पहुंचे ही थे, तभी अचानक उनके सामने से आए दो लुटेरों ने नोटों से भरे बैग पर झपट्टा मारा, लेकिन सिमरन ने अपना बैग बचाने की काफी कोशिश की। जब सिमरन ने अपना बैग उनके हवाले नहीं किया तो बदमाशों ने उन पर बंदूक तान दी और जबरन उनसे बैग छीनकर फरार हो गए। अपने साथ हुई अचानक वारदात से सिमरन नरूला सकते में थे और कुछ देर उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। इस वारदात से कुछ उबरने पर फौरन इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी। पुलिस ने तुरंत लूट की वारदात की रिपोर्ट दर्ज कर ली। लूट की सनसनीखेज वारदात को सुलझाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर दिया गया। पुलिस इस वारदात की विभिन्न एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी। लूट की इस वारदात को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसे ये पता था कि सिमरन रोजाना शोरूम से बिक्री के लाखों रुपए लेकर घर जाता था। इस एंगल पर आगे बढ़ते हुए शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान पुलिस को एक कर्मचारी से महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा कि वारदात वाले दिन उसके पास मनोज नाम के एक शख्स का फोन आया था, जिसने बातचीत के बीच सिमरन के शोरूम से निकलने के समय के बारे में पूछा था। तहकीकात में यह बात भी सामने आई कि मनोज इस शोरूम में कई वर्ष पहले 4-5 महीने काम कर चुका था। पुलिस के लिए यह जानकारी काफी अहम थी, इसलिए पुलिस ने अब मनोज की खोजबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए मनोज की लोकेशन वारदात वाले दिन कीर्ति नगर और पंजाबी बाग आ रही थी। इससे पुलिस का शक मनोज पर और गहरा गया। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मनोज एक संभावित जगह पर छिपा हो सकता है। इस सूचना के आधार पर फौरन एक टीम का गठन कर उस संभावित स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। वहां पहुंचकर पुलिस ने उस घर पर दस्तक दी जहां मनोज के छिपे होने की जानकारी मिली थी। दरवाजा खुलते ही पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो मनोज ने लूट की किसी भी वारदात में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और लूट की सनसनीखेज वारदात में अपना और अपने अन्य साथियों का हाथ होना कबूल कर लिया। मनोज से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी महिला राजेंद्र कौर को भी गिरफ्तार कर लिया, जो पैसों से भरा बैग लेकर अपनी कार से कहीं जा रही थी। बाद में की गई पुलिस की कार्रवाई में वारदात में शामिल इनके दो साथी दीपू और टाइगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक लूट में शामिल आरोपी मनोज और राजेंद्र कौर फिलहाल बेरोजगार चल रहे थे और उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन आय का कोई जरिया ना होने की वजह से ये अपनी हसरत पूरी नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं सबसे परेशान होकर
मनोज और राजिंदर कौर ने अपने 2 अन्य साथियों दीपू और टाइगर के साथ मिलकर लूट की इस वारदात को अंजाम देने की योजना बना डाली। योजना के मुताबिक आरोपी मनोज वारदात वाले दिन शोरूम के बाहर खड़े होकर सिमरन नरूला का वहां से निकलने का इंतजार करने लगा। मनोज उस शोरूम में कई साल पहले काम कर चुका था, इसलिए उसने सिमरन की गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए दुकान में काम करने वाले अपने एक दोस्त को फोन किया। मनोज के इरादों से अनजान उसके दोस्त ने सिमरन के शोरूम से निकलने के बारे में जानकारी उसे दे दी। अब मनोज सिमरन का शोरूम से निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सिमरन पैसों से भरा बैग लेकर शोरूम से निकलकर और अपनी कार में सवार होकर घर जाने के लिए रवाना हुआ, पहले से ही ताक में लगे मनोज ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही सिमरन की गाड़ी उसके घर के नजदीक पहुंची, तभी मनोज ने वहां पहले से ही मौके की तलाश में बैठे अपने साथियों को सिमरन के आने का इशारा कर दिया। और जैसे ही सिमरन बैग लेकर घर जाने के लिए गाड़ी से उतरा, तभी सामने आए लुटेरे दीपू और टाइगर ने बैग उनके हवाले करने के लिए कहा। लेकिन जब सिमरन ने इससे इनकार किया तो उन्होंने उस पर बंदूक तान दी और उससे जबरदस्ती बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों ने बहुत ही शातिराना अंदाज में लूट की इस वारदात की योजना बनाई थी और वो अपने इस इरादे में सफल भी हो गए थे। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और गहनता से की गई जांच पड़ताल के आगे इनकी एक ना चली और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले ये संदेश खास तौर पर आपके लिए। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस द्वारा युवाओं के लिए स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ओखला औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित एक समारोह के दौरान दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा किया गया। 3 महीने चलने वाले इस स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे अपराध में शामिल युवाओं को अपने कौशल को निखारने का मौका देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल 34 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनको पेशेवर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। नजफगढ़ इलाके में दिन दहाड़े एक बिजनेसमैन से हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने 3 लुटेरों प्रिंस, मुकेश और अभिषेक को गिरफ्तार किया। मौज मस्ती और गर्लफ्रेंड को घुमाने के मकसद से इन्होंने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। योजना के मुताबिक ये फेस मास्क लगाकर बिजनेसमैन के ऑफिस में घुसे और बंदूक की नोक पर उसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने वारदात से पहले और बाद में
कार और बाइक की अदला बदली भी कर ली थी। गहन छानबीन और अपने गुप्त सूत्रों से पुलिस को सूचना मिली कि लूट की इस वारदात में शामिल 3 आरोपी साईं बाबा मंदिर के पास आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 कार सहित बिजनेसमैन से लूटे गए 2,22,000 रुपए भी जब्त कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर अपराधी दानिश को गिरफ्तार किया। दानिश अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। ओखला सब्जी मंडी के पास पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ दिखाई दिया था। रुकने का इशारा करने पर भी ये तेजी से भागने लगा। चौकस पुलिस टीम ने पीछा कर इसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर इसकी पहचान दानिश के रूप में हुई और तलाशी लेने पर इसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आईपीएल 2020 क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सट्टा लगाने के लिए बाकायदा नए नंबर ले रखे थे। विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में इन नंबर को साझा कर सट्टा लगाने वालों को जानकारी देते थे। इन्होंने एक लैपटॉप पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर रखी थी, जिससे सट्टे में लगने वाले पैसे का हिसाब किताब रखा जा सके। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग दिल्ली कैंट के सदर बाजार में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हो रहे मुकाबले पर सट्टा लगा रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन सहित 21,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। तिमारपुर इलाके में एक दुकानदार वीरेंद्र पर जानलेवा हमला करने वाले 2 बदमाश इंद्रजीत और रवि को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंद्रजीत और रवि का आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस में दर्ज है। रवि की वीरेंद्र ने झुग्गी हड़प ली थी और इंद्रजीत की भी वीरेंद्र से पुरानी दुश्मनी है। साथ ही उन्हें शक था कि वीरेंद्र उनकी सूचना पुलिस को देता है। इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलकर वीरेंद्र को उस वक्त गोली मार दी जब वो अपनी शॉप के बाहर बैठा था। पुलिस ने तफ्तीश कर टेक्निकल सर्विलांस के सहारे इनकी लोकेशन आगरा में ट्रेस की और दोनों को आगरा में दबिश देकर धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कट्टा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने कापसहेड़ा इलाके में हुई एक व्यक्ति भगवानंद झा की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सुगंधा झा और पत्नी के प्रेमी ब्रिजेश को गिरफ्तार किया है। सुगंधा और ब्रिजेश के गहरे संबंध होने के कारण दोनों साथ रहना चाहते थे, इसलिए दोनों ने बीच में आ रही सुगंधा के पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। योजना के मुताबिक ब्रिजेश ने भगवानंद को जड़ी बूटी दिलाने के बहाने जंगल में ले जाकर वहां चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और शव को पत्थर से कुचल दिया। पुलिस ने जंगल में मिले अज्ञात शव की पहचान होने पर कार्यवाही की, जिसमें प्रेम संबंध के कारण हुई हत्या में ब्रिजेश और मृतक की पत्नी का हाथ होना सामने आया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में कृष्ण नाम के शख्स से हुई लूटपाट की घटना को सुलझाते हुए 2 आरोपी अनिल और दिलराज को गिरफ्तार किया है। अनिल और दिलराज नशे की लत के शिकार हैं। अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही ये लूटपाट किया करते थे। लूटपाट करने के लिए ही इन्होंने कृष्ण पर चाकू से हमला किया था और उसके घायल हो जाने पर लूटपाट कर फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस के पास आरोपियों का कोई सुराग नहीं था, लेकिन पुलिस ने कड़ी जांच पड़ताल की और अपने नेटवर्क के सहारे अनिल और दिलराज की पहचान कर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने धोखाधड़ी और लूटपाट करने वाले लिफाफा गैंग के 2 सदस्यों पंकज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। गिरोह के निशाने पर कीमती सामान लेकर सफर कर रही सवारियां होती थीं। ये खुद को बैंक कर्मी बताकर उन्हें अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए बिठाया करते थे, लेकिन रास्ते में ही कभी पुलिस चेकिंग के नाम पर तो कभी गाड़ी खराब होने के नाम पर सवारियों को उतारकर उनका सामान लेकर फरार हो जाते थे। ट्रेवल के समय सवारियों को अपना सामान रखने के लिए एक लिफाफा भी देते थे, जिसे चुपके से बदल देते थे।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लिफाफा गैंग के 2 सदस्य किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कार के जरिए कापसहेड़ा क्षेत्र में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया कीमती सामान भी बरामद किया है। द्वारका जिला पुलिस ने एक भगौड़े दीपक को गिरफ्तार किया है। दीपक को द्वारका कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पेशी पर नहीं जाने की वजह से कोर्ट से इसे भगौड़ा करार दिया गया था। तभी से पुलिस को इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दीपक नजफगढ़ के छावला में स्थित एक पार्क के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और उसे धर दबोचा। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक आरोपी दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। दीपक नशे का आदी है। ड्रग्स का आदी होने की वजह से ये ड्रग्स बेचने वालों के संपर्क में था। दीपक भी इसी धंधे में उतर गया और मादक पदार्थों को लेकर आगे सप्लाई करने लगा। ऐसे ही एक रोज जब दीपक ड्रग तस्करी के लिए शालीमार बाग स्थित मेरठ वाली गली हैदरपुर में आया हुआ था, तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी दीपक के कब्जे से 18 ग्राम स्मैक से भरे 140 पाउच भी जब्त किए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 7 साल से फरारी काट रहे एक बदमाश राजेश जयकाम को गिरफ्तार किया है। राजेश का संबंध मेवात बेस्ड गैंग से है। राजेश के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है। इसी केस के संबंध में उसे साकेत कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट में पेश न होने की वजह से कोर्ट ने इसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। फरारी के बाद से पलवल में छुपकर रह रहा था और आइसक्रीम बेचने का धंधा कर रहा था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार पलवल स्थित घर पर छापे भी मारे, लेकिन हर बार गायब मिला। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राजेश बदरपुर बॉर्डर पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने पानी की मोटर चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी रवि और जयकिशन को गिरफ्तार किया है। लेबर का काम करने की वजह से ये घरों में लगी पानी की मोटर को आसानी से चुरा लिया करते थे। बिंदापुर इलाके में गश्त कर रही पुलिस की टीम को ये दोनों संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए थे। पूछताछ करने पर ये पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए थे। सख्ती बरतने पर इन्होंने इलाके में लगी पानी की मोटरें चुराने की बात कबूल कर ली, जिस पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रवि और किशन की निशानदेही पर पानी की 4 मोटरें भी बरामद कर ली हैं। मादक पदार्थों की तस्करी में लगे एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते थे और पुलिस को चकमा देने के लिए इनमें से एक आरोपी रोगी होने का नाटक करता था। इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी एक बड़ी समस्या है, लिहाजा जिला पुलिस की कोशिशें बराबर जारी हैं ताकि नशे के कारोबार की कमर तोड़ी जा सके। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के इरादे से कुछ तस्कर मोरी गेट के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और 4 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 181 किलो गांजा भी बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करोड़ रुपए बताई जाती है। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की नारकोटिक सेल ने मादक पदार्थों की तस्करी में लगे एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पिछले काफी समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लगा हुआ था। इसकी वजह से ये कई बार जेल की हवा भी खा चुका है और बाहर आने के बाद दोबारा इसी धंधे में लग जाता था। वर्ष 2017 में ये अपनी बेटी की शादी का हवाला देकर पैरोल पर जेल से बाहर आया था, लेकिन फिर लौट कर नहीं गया था। नारकोटिक सेल पूरी मुस्तैदी से जुटी है ताकि नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे तस्करों की पहचान कर उन पर शिकंजा कसा जा सके। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से एक शख्स झड़ोदा गांव के नजदीक पुश्ता रोड पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी बरामद करते हुए
1 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके साथ ही पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस रोको टोको योजना के तहत लगातार सक्रिय है ताकि इलाके में आपराधिक वारदातों पर लगाम कस के बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इसी बीच स्कूटी चोरी हो जाने की 2 EFIR पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने अपने सूत्रों के हवाले से मिली गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को उनके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चुराई गई दोनों स्कूटियां भी बरामद कर ली हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे श्रिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। लिहाजा पुलिस तमाम कदम उठाती रहती है ताकि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई ढिलाई न रह जाए। हाल ही में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस द्वारा ओखला औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस बीट पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। इसी पर पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने और उनमें आत्मविश्वास जागृत करने के साथ साथ बच्चों को सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस विभिन्न जन जागरण कार्यक्रम चलाती रहती है। महिलाओं के साथ बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए दिल्ली पुलिस ने परिवर्तन नाम से कार्यक्रम चलाया हुआ है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो महिलाओं, बच्चों और समाज की ज्यादतियों से पीड़ित लोगों को जागरूक कर उन्हें अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी जिले के ओखला औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस बीट पर महिला सिपाहियों की तैनाती की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में इस क्षेत्र की महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये महिला पुलिसकर्मी सुबह शाम पार्कों में गश्त करके महिलाओं और लड़कियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करती हैं और समाधान करने के अलावा उनका सारा रिकॉर्ड तैयार करती हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। महिलाएं और लड़कियां बेखौफ रहें और बेझिझक कहीं भी आ जा सकें, इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों द्वारा मोटरसाइकिल पर गश्त की जाती है। साथ ही बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बसों की चेकिंग की जाती है। इसके अलावा महिला कांस्टेबल लड़कियों और महिलाओं के साथ बातचीत करके इलाके के शरारती तत्वों के बारे में भी जानकारी जुटाती हैं। इससे महिलाओं को भयमुक्त बनाने में काफी मदद मिल रही है। इसी के मद्देनजर पुलिस द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। 2005 में शुरू किए गए परिवर्तन कार्यक्रम ने अभी तक कई पड़ावों को पार किया है। इस कार्यक्रम के तहत आम लड़कियों, महिलाओं और बच्चों की रोजमर्रा की दिक्कतों को ध्यान में रखकर गैर सरकारी संगठनों, मनोचिकित्सकों, जनसंपर्क विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कलाकारों की मदद लेते हुए उन्हें यथासंभव निपटाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों की बदौलत महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में काफी कमी आई है और बच्चे भी सही मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। परिवर्तन कार्यक्रम के जरिए महिलाओं और बच्चों को जागृत करने के लिए कुछ हिदायतों के पालन करने पर भी जोर दिया जाता है। मसलन छात्राएं और महिलाएं
अपने साथ हुई किसी भी अश्लील व्यवहार की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने की वस्तु न लें और न ही उनसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करें। गृहिणियों को घर में किसी भी अनजान आदमी, चाहे वो मैकेनिक हो या प्लम्बर, बिना जांच के अंदर नहीं आने देना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को किसी भी अनजान शख्स के साथ बाहर नहीं भेजना चाहिए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा ये कार्यक्रम तभी सही मायनों में सफल होगा जब सभी नागरिक जागरूक हों और अपनी जिम्मेदारी को समझें। लोग किसी भी ज्यादती की शिकायत बिना किसी हिचक के पुलिस के साथ साझा करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।